गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी हिंदी में धैर्य की कमी। महात्मा बुद्ध जो कि एक महान ज्ञानी थे जो बार बार अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते थे, एक नगर से दूसरे स्थान पर रहते थे जहां उन्होंने जीवन भर काम किया और अपने शिष्यों के साथ भी काम किया। उन्होंने अपने शिष्यों को आसपास के नीग्रो से भी जीवन सुधार की शिक्षा देते हुए उसी पर आधारित यह एक छोटी सी कहानी अद्भुत प्रस्तुति दी है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूर नगर में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। उनके शिष्यों ने एक खेत में बहुत सारे गड्ढे खोदे थे, जिसे देखकर सभी शिष्य हैरान हो गए। उसने देखा कि आखिर किसी ने अपने खेत में इतने सारे बगीचे क्यों खोदेगा। यह नज़ारा देखकर सभी शिष्य हैरान रह गए, लेकिन उसने सोचा नहीं पा रहे थे कि किसी ने ऐसा क्यों किया होगा। इसी प्रकार एक शिष्य महात्मा बुद्ध के निकट पहुंच जो सबसे आगे चल रहे थे। वह महात्मा बुद्ध से जाके बोले, तथागत कृपया आप ही बताएं कि समीक्षा में बताया जाएगा कि क्यों खोदा गया था। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों की एक ओर देखा और जहां रुके तब उन्होंने सभी शिष्यों को बताया कि इस खेत का किसान अपने खेत में कुआं खोदना चाहता था जिससे वह पानी प्राप्त करना चाहता था, परंतु इसमें गंभीरता ही कमी शामिल है। परंतु यदि धैर्य का होना अति आवश्यक है तो वह एक ही काम में शामिल होकर पानी से मुक्त हो सकता है जिसमें धैर्य की कमी होती है, इसलिए जीवन में धैर्य का होना अति आवश्यक है। यह सुनकर सभी शिष्यों के जीवन में धैर्य का मतलब समझ में आ गया और उन्होंने अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध स्टोरी इन हिंदी से हमें यह सीख मिलती है कि जिन लोगों के जीवन में धैर्य की कमी होती है वह अक्सर अपने छोटे छोटे प्रश्नों में भी बहुत अधिक उलझनें पैदा करते हैं, जिससे उनका जीवन बहुत कठिन हो जाता है। जीवन में धैर्य की अति आवश्यकता होती है। किसी भी उपाय को बीज से लेकर एक ही दिन में फल नहीं लगता है, बल्कि मेहनत जारी रखना निश्चित रूप से संभव है। महात्मा बुद्ध एक नगर में लोगों को उपदेश दे रहे थे कि अहिंसा वह अग्नि है जो मनुष्य के प्रत्येक स्वभाव को नष्ट कर देता है। क्रोधित व्यक्ति की हिंसा के कारण स्वयं भी टूट जाता है और वह अपने जीवन को भी नष्ट कर देता है। इसलिए हमें एवं क्रोधित मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक व्यक्ति को अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की ये बातें लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन लोगों के बीच में एक हिंसावादी व्यक्ति के खिलाफ जो यह बातें फिजूल लाग रही थी वह खड़ा था और महात्मा बुद्ध को देखने के लिए आया था। आप गरीबों और लाचारों के बारे में क्या जानते हो, जिसके दंड में लोग उसे भूमिहीन कर देते हैं और उसे दोषी ठहरा देते हैं। ये है इस दुनिया का काला सच और तुम हमें शांति का पाठ पढ़ा रहे हो। जीवन जीना मुश्किल हो गया है, क्या तीर के निशान भी हैं? उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को बहुत सारी बातें बताईं। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए। महात्मा बुद्ध शांत क्यों हैं? महात्मा बुद्ध को शांत क्यों देखा गया? उस व्यक्ति को और भी बहुत गुस्सा आया और वह महात्मा बुद्ध के पास गया और भी तेजी से चिल्लाने लगा और तुलनीय बातें करके वहां से चला गया। यह सभी को बहुत बुरा लगा कि उनके गुरु का अपमान किया गया, लेकिन वह उस व्यक्ति से कुछ भी बोल नहीं सकते थे क्योंकि महात्मा बुद्ध अहिंसा का पाठ पढ़ा गया था। जब व्यक्ति घर पहुंच गया तब रात के समय उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था कि एक महान व्यक्ति ने रात भर सोते समय उसका अपमान किया था, न कि वह आग में जल रहा था। और दूसरे दिन वह उसी स्थान पर महात्मा बुद्ध से क्षमादान के लिए पहुंचा था। लेकिन महात्मा बुद्ध के दूसरे नगर के लिए निकले व्यक्ति उस मार्ग की ओर जाने लगे, जिसके बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों का काफिला मिला। वह व्यक्ति जो महात्मा बुद्ध के स्टेज में गिर गया था और एक दयालु व्यक्ति था, वह बहुत आगे था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आप कौन हैं? तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसने आपका कल अपमान किया था। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि लेकिन मैंने अपना अतीत वहीं छोड़ दिया है। यह वर्तमान है और वर्तमान में जीना ही एक अच्छे इंसान की पहचान है। इसलिए तुम भी अतीत को भूल जाओ और मेरे उपदेशों पर चलो, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो सके। वह व्यक्ति यह समझता है कि अतीत को भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि यदि उसने अतीत को याद किया तो उसने खुद को माफ नहीं किया, क्योंकि एक सिद्ध पुरुष का अपमान किया गया था। महात्मा बुद्ध की बात मानी और वह अपने अतीत को भूल गया और महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया। गौतम बुद्ध की कहानी हिंदी में हमें यह सीख देती है कि अतीत वह दिखाई देता है जिसका हाथ मनुष्य पकड़ ले तो वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें अतीत को भूल जाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध निरपेक्ष नगर में धर्म प्रचार के लिए गए थे। तीर्थयात्रियां लाग रही थी, इसलिए उन्होंने अभिलेखों के पास उसी स्थान पर एक ही स्थान पर भागती हुई आई और छिपने लगी। सेना ने देखा और उसके साथ जाने को कहा, पर महात्मा बुद्ध ने हाथ का इशारा करते हुए सैनिकों को एक जगह पर बुलाया था। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि उस सभा से कहा गया था कि बालिके आप सिद्धांतों से पानी निकालो, खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। जिस पर उस अनुमान में कहा गया था कि मैं दंग रह गया हूँ, लेकिन महात्मा बुद्ध ने मुझे कहा था कि तुम झूठ नहीं बोलते हो। फिर भी उस कन्या ने मुझे मना कर दिया।
उसी वक्त स्पेक्ट्रम नगर के राजा भी इसी स्थान पर एशिया में थे और महात्मा बुद्ध को देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे कि वे सैनिक राजमहल से आए थे, इसलिए उन्होंने राजन से उत्तर मांगा। लेकिन राजा ने कुछ नहीं कहा। तब लड़की ने बोलना शुरू किया कि मैं एक गायक हूँ, मुझे महाराज के महल में संगीत का मौका मिला, मैंने बहुत अच्छा संगीत गाया जिसके लिए महाराज ने मुझे अपने गले का खजाना सौंप दिया। परंतु उपदेश के अनुसार महाराज को पता चला कि मैं सैनिक हूँ, इसलिए महाराज ने अपनी सेना को मुझे जान से मारने का आदेश दे दिया और वह भी मुझे वापस ले गए। यह सब सुनने के बाद राजा का सर शर्म से झुक गया था, क्योंकि उस वक्त नगर में महात्मा बुद्ध से बड़ा ज्ञानी कोई भी नहीं था। किसी की भी राय नहीं थी कि वह महात्मा बुद्ध को सही और गलत बता रहा था। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हे राजन, यह लड़की तुम्हारे स्वभाव से नहीं बल्कि तुम्हारे धर्म और जाति से मतलब है। आपने अच्छा म्यूजिक सुना जिसे आपने भी बनाया और एक अच्छा गाना गाया, लेकिन उसने कुछ बातें बताई और अपने सैनिकों को इस हथियार को मारने का ऑर्डर दिया। इससे तो यह पता चलता है कि तुम उदास हो ना कि कन्या। यह सब सुनने के बाद आज़ोलिद नगर के महाराज का सर शर्म से झुक गया और वह महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगने लगा। राजा ने फिर उस कन्या को वह आश्रम सम्मान के रूप में दिया और महात्मा बुद्ध की प्रार्थना करके चला गया। इस गौतम बुद्ध स्टोरी इन हिंदी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को काम करना चाहिए, उसकी जाति और धर्म से नहीं।